एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहती थी। मोहन ने अपने खेत में फसल बोई थी। मोहन अपनी पत्नी सीता से कहता है, इस बार तो अपनी फसल से सेठ का सारा पैसा चुका देंगे। पिछले कुछ सालों से फसल अच्छी नहीं होने के कारण सेठ का पैसा बढ़ता ही जा रहा है। आशा है इस बार फसल अच्छी होगी। कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मोहन सीता से कहता है, लगता है इस बार भी बारिश पूरी फसल बर्बाद कर देगी। अरे आप इतनी चिंता मत कीजिए, बारिश बंद हो जाएगी। पर सीता ने जैसा कहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार 5-6 दिन से बारिश हुई और उसके बाद बारिश बंद हुई। 5-6 दिनों बाद बारिश बंद होने के बाद मोहन अपने खेत पर जाकर देखता है तो उसकी फसल बहुत ज़्यादा पानी गिरने की वजह से ख़राब हो चुकी होती है। तभी वह कहता है, अरे मेरी तो सारी ही फसल बहुत ज़्यादा पानी गिरने से खराब हो गई हैं। अब मैं सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? अपनी फसल को ख़राब होता देख मोहन की आशा टूट जाती और वह परेशान हो जाता है। घर पहुंचने के बाद मोहन सीता से कहता है, सीता, खेत की फसल तो इतना पानी गिरने से खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे? अरे आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ हल हम निकाल लेंगे सेठ के पैसे चुकाने का। फसल खराब होने की बात सुनकर सेठ मोहन के घर आ जाता है और वो मोहन से कहता है, देखो मोहन, मुझे पता है इस बार तुम्हारी फसल फिर खराब हो गई है, लेकिन मुझे इस बार मेरे पैसे चाहिए। यदि तुमने इस बार भी मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे 2 गुना ब्याज लूंगा। यह बात कहकर सेठ वापस अपने घर लौट जाता है। सीता मोहन से कहती है, आप खेत पर जाइए और बची हुई फसल में जो हरे भुट्टे हैं वो लेकर आइए। हम उन भुट्टों की कचौरियाँ बनाकर बेचेंगे। मोहन सीता की बात सुनकर सोचता है शायद यही एक विकल्प है और वह सीता से कहता है, ठीक है, मैं अभी खेत पर जाकर हरे भुट्टे लेकर आता हूँ। अब मोहन खेत से सारे हरे भुट्टे ले आता है। ये लो सीता, जो तुमने हरे भुट्टे मंगाए थे वो मैं ले आया हूँ। सीता मोहन से कहती हैं, मैं इन हरे भुट्टों की कचौरियाँ बना दूंगी और आप इन्हें बाजार जाके बेच आना। उससे जो भी पैसे आएंगे हम उससे सेठ के सारे पैसे चुका देंगे। अब सीता उन सभी हरे भुट्टों की कचौरियाँ बना देती हैं। अरे सीता, इन कचौरियों में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। मैं अभी जाकर इन सारी कचौरियों को बाजार में बेच आता हूँ। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद हो जाएगी कचौरियाँ बेचने में। अब सीता और मोहन दोनों ही कचौरियाँ बेचने के लिए बाजार चल पड़ते हैं। अब मोहन और सीता अपने भुट्टों की कचौरियाँ लेकर बाजार चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर अपनी कचौरियाँ बेचते हैं। देखते ही देखते सीता और मोहन की सारी कचौरियाँ बिक जाती हैं और उन्हें खूब आमदनी होती है। अब सीता और मोहन रोज़ हरे भुट्टों की कचौरियाँ बनाते और बाज़ार जाके बेचते। इनसे उन्हें सेठ के पैसे भी चुका दिए थे।